नमस्कार, गुड मॉर्निंग बिहार, सुप्रभात। सुबह सवेरे में आप तमाम लोगों का स्वागत है। अखबारों में आज क्या छपा है, क्या छुपा है, आज मैं आपके बीच लेकर आया हूं। लेकिन खबरों को शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कर दें। अगर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। अभी देश में किसान के मुद्दा छाया हुआ है। किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, धरने पर बैठे हैं, दिल्ली को घेरने का काम कर रहे हैं। सरकार के द्वारा भी प्रक्रिया प्रारंभ किया गया है, बात करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अब तक किसानों के मुद्दे पर बातें सफल नहीं हुई है और धरना प्रदर्शन समाप्त नहीं हुआ है। इधर अगर बिहार की बात कर ले तो बिहार में भी किसानों के मुद्दा छाया हुआ है। इस समय जोर शोर से बिहार में धन कटने का काम जारी है और किसान धान बेचने के लिए भी उतावले हैं ताकि जो कर्जा लेकर हम खेती किए हैं तो कर्जा हम वापस करें। लेकिन सरकार के द्वारा जो समर्थित मूल्य है वह इतना कम कर दिया गया है कि किसान सोचने पर मजबूर हैं। किसान अब यह भी मन बना लिए हैं कि अगर हमारी धान को उचित मूल्य पर अगर सरकार द्वारा खरीद नहीं किया जाता है तो किसान जो है अपने धान को लेकर नीतीश सरकार यानी कि नीतीश कुमार के घर को घेरेंगे और कहेंगे कि हम धान लेकर आए हैं, अब आपको लेना ही पड़ेगा। तो देश में तो यह मुद्दा बना हुआ है, कहीं यह बिहार के लिए खास मुद्दा न बन जाए। यह एक विचारणीय और सोचनीय मुद्दा बनता दिख रहा है। लेकिन सरकार भी, बिहार सरकार भी इस पर मंथन कर रही है और किसानों के धान को खरीदने के लिए वो बैठ के लगातार किया जा रहा है। सरकार के द्वारा बयान दिए जा रहे हैं। अब किस प्रकार से बिहार सरकार किसानों को मैनेज करती है, उनको समर्थित मूल्य मिलता है, उचित मूल्य उनको मिलता है और किसान खुश होते हैं क्योंकि अन्नदाता हैं। चाहे आप सरकारी नौकरी करते हैं या प्राइवेट नौकरी करते हैं, धंधा रोजगार करते हैं, अगर किसान खुश नहीं होंगे तो कोई भी खुश नहीं रह सकता है। अन्नदाता जिनको कहा गया है, लाख पैसा आपके पास में है और किसान अगर उपज नहीं करें, अन्न उपज नहीं करें तो लोग खाएंगे क्या? पैसे तो खा नहीं सकते हैं। इसलिए आम लोग भी जो किसान नहीं हैं वो भी किसानों के समर्थन में आने लगे हैं, दिखने लगे हैं। पटना में आगे क्या होता है, किसान क्या करते हैं, यह तो देखने वाली बात होगी। दूसरा मुद्दा, बिहार विधानसभा चुनाव के बाद रामविलास पासवान के जो पद था वह रिक्त पड़ गया है। उसको लेकर भी इस समय बिहार में राजनीतिक गहमागहमी मचा हुआ है। जहां स्पीकर के चुनाव को लेकर गहमागहमी रहा, पक्ष विपक्ष आमने सामने रहे। दूसरी ओर विधानसभा और विधान परिषद में जो सत्र चला, पक्ष और विपक्ष में जो बयानबाजी चली, आपस में सीधा भिड़ंत चला। जैसा कि आप जानते हैं, मैंने आपको वीडियो दिखाया कि विपक्ष नेता तेजस्वी यादव महागठबंधन की ओर से विपक्ष के नेता चुने गए और उन्होंने सीधा आरोप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर लगाया कि बेटा बेटी वाली जो बात कि बेटी के कारण एक ही उनका पुत्र है, उस पर सीएम नीतीश कुमार खिंच गए और सीधा तौर पर उनको जवाब दिया। यानी कि पहली बार रौद्र रूप में नीतीश कुमार यानी बिहार के सीएम को देखा गया। इतने गुस्से में थे कि उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि मैंने उप मुख्यमंत्री बनाया, डिप्टी सीएम बनाया, क्या क्या नहीं किया, बहुत गुस्से में। लेकिन वह विधानसभा के बाहर निकलते ही अपने गुस्से पर कंट्रोल किए, मीडिया में खास बयान दिए। उधर विधान परिषद की बात कर लें तो तेजस्वी यादव की माताश्री यानी पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने भी जमकर क्लास सीएम नीतीश कुमार को लिया। उसी बीच लपेटे में सुशील मोदी भी आ जाते हैं और जमकर राबड़ी देवी के द्वारा क्लास लगाया जाता है। कहती हैं कि
अरे हम तो अनपढ़ हैं, लेकिन अनपढ़ क्या समझदार नहीं होते, समझते नहीं हैं बातों को। उन्होंने सवाल कर दिया कि मैं तो अनपढ़ हूँ, क्या आपकी माताजी अनपढ़ नहीं थी? सवाल तो बना, जमीन की आरोप लगाई, जिस पर सुशील कुमार मोदी ने कहा कि अगर वह ज़मीन वहाँ पर अगर होगा तो मैं आपको दे दूँगा। इस तरह की बातें चली। जदयू के नेत्री के द्वारा भी विधान परिषद में बातें उठाया गया, राबड़ी देवी को जवाब दिया गया, यानी कि पक्ष विपक्ष बिल्कुल आमने सामने दिखा। बिहार में यह इतना मजबूत विपक्ष भी है, जितना पक्ष मजबूत है उतना विपक्ष भी है, यानी कि विपक्ष का भी हमेशा दबाव बना रहेगा। सरकार को थोड़ा सा भी गलत करने या कुछ अपने मन से करने की जरूरत नहीं होगा, दबाव में रहेगी सरकार, काम करेगी। ऐसा मजबूत विपक्ष होने पर होता है कि सरकार हर कदम फूंक फूंक कर रखना चाहती है। तो चलिए आज की अखबारों पर चर्चा कर लें, तो जिसमें केंद्र के किसानों के साथ तीसरे दौर की वार्ता भी रही बेनतीजा। मैंने पहले ही बताया है कि सबसे बड़ा भी देश में मुद्दा किसानों को लेकर बना हुआ है। चौथे दौर की वार्ता पर टिकी केंद्र सरकार की निगाहें, कल होगा आयोजन, यानी कि कल चौथे दौर का जो है किसानों के साथ में वार्ता होना माना जा रहा है। संयुक्त समिति बनाने की सरकार की सलाह किसानों ने की खारिज, वार्ता का नतीजा आने तक किसानों का आंदोलन रहेगा जारी। साफ शब्द में किसानों का कहना है कि जब तक वार्ता सरकार के द्वारा नहीं होता है तब तक किसान जमे रहेंगे, डटे रहेंगे, अड़े रहेंगे। जब तक मांगे पूरी नहीं होती हैं, किसान बिल पर संशोधन नहीं होता है, तब तक किसान जो है जमे रहेंगे। क्यों नहीं रहेंगे? अन्नदाता हैं। अगर उनका उचित मूल्य पर धान की क्रय विक्रय नहीं होती है, अनाज की क्रय विक्रय नहीं होती है, तो बेचारे अपने घर से भी लगाकर खेती कौन करेगा? जितना खर्च होता है उतना भी अगर न मिले तो किसान तो आंदोलित होंगे। सरकार भी इस पर सोच रही है। अब आगे क्या नतीजा होता है? कृषि सुधार के नए कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसान संगठनों के साथ सरकार की मंगलवार को हुई तीसरे दौर की वार्ता भी बेनतीज समाप्त हो गई। सभी की नज़रें अब गुरुवार को होने वाली अगले दौर की बैठक पर टिक गई है। वार्ता खत्म होने के बाद बाहर आए केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, आज की बैठक में परस्पर समझ बनी है। किसानों के साथ अब चौथे चरण की वार्ता गुरुवार को होगी। किसानों पर कुछ बात बनी है और कुछ और बनना तय है। अब देखना यह होगा कि आज बुधवार है, कल गुरुवार है, कल किसानों के साथ में क्या वार्ता होती है, किसान अपने धरना प्रदर्शन को समाप्त करते हैं या आगे जारी रखते हैं। मैं वहाँ की बात बता दूं जहाँ पर दिल्ली मूवमेंट पर जो है रास्ते पर जो है जहाँ किसान बैठे हैं, तो वहाँ कुछ किसान जहाँ धरने पर बैठे रहते हैं तो कुछ किसान जो है खाने पीने का इंतजाम करते हैं। कुछ जो हैं रात्रि में जब सोते हैं, जो धरना प्रदर्शन पर बैठते हैं और आकर आराम रात्रि में करते हैं, तो कुछ किसान वहाँ पहरा भी देते हैं। मैंने कई ऐसे वीडियो में देखा। तो किसान इस तरह से संगठित हैं, सारा व्यवस्था हो रहा है। आखिर यह फंड जो है किसानों के लेकर जो भी धरना चल रहा है, वो फंड कहाँ से आ रहा है, यह भी क्लियर होना चाहिए। क्या हो रहा है, इस पर सरकार को सोचनी चाहिए कि किसानों की मांग जो है अगर उचित है तो उनको मिलना चाहिए। आगे जो है राज्यसभा के लिए सुशील मोदी आज करेंगे नामांकन। आज बुधवार को बिहार भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन राजग ने राज्यसभा उपचुनाव के लिए उम्मीदवार बनाया है। फिलहाल उनके कागजात तैयार हैं और वे दोपहर 12:30 बजे नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। उनकी जीत की प्रति राजग आश्वस्त है और भाजपा की में चर्चा है कि केंद्र में किसी महत्वपूर्ण मंत्रालय की जिम्मेदारी मिल सकती है। उप मुख्यमंत्री लगातार नीतीश सरकार में बनते आए हैं, लेकिन इस समय भाजपा जो है इस बार फैसला ली कि उप मुख्यमंत्री किसी और को बनाएंगे, जिसमें 2 उप मुख्यमंत्री बने और उनको उप मुख्यमंत्री से अलग कर दिया गया। अब भाजपा चाह रही है कि उनको एक अच्छा पद मिल जाए। तीसरा, वैक्सीन की बात जोर शोर पर। कोरोना काल है, कोरोना का असर कुछ कम हुआ और फिर लगातार कोरोना हर जगह, चाहे वो बिहार हो या दिल्ली हो, बढ़ता भी। दिल्ली की स्थिति और ख़राब है, तो लगातार बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ वैक्सीन जो पिछले दिन प्रधानमंत्री के द्वारा वैक्सीन जहाँ पर तैयार की जा रही है, तो उनका निरीक्षण भी किया, देखा गया और
तैयारियां जारी है। सभी को वैक्सीन देने की ज़रूरत नहीं। मंत्रालय, देखिए एक नई बात आई है कि सभी लोगों को कोरोना का वैक्सीन यानी टीका देने की ज़रूरत नहीं है। आखिर क्यों नहीं है? वो केवल चैन को तोड़ना चाहती है सरकार। अगर चैन बीच में टूट जाता है तो कोरोना का असर नहीं होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने किया स्पष्ट, सरकार ने कभी भी सभी नागरिकों को वैक्सीन देने की बात नहीं की थी। कहा कि सरकार जो है कभी भी ऐसी बात नहीं कही है कि सभी नागरिकों को वैक्सीन दिया जाएगा। किनको दिया जाएगा, किनको नहीं दिया जाएगा। देश में 138 करोड़ लोगों को वैक्सीन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ICMR के महानिदेशक बलराम भार्गव के अनुसार सरकार का मुख्य उद्देश्य कोरोना संक्रमण की कड़ी को तोड़ना है। इसके लिए जरूरत के मुताबिक वैक्सीन देने का काम किया जाएगा। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने भी स्पष्ट कर दिया है कि सरकार ने कभी भी सभी नागरिकों को वैक्सीन देने की बात नहीं की थी। डॉक्टर भार्गव के अनुसार यदि लोग मास्क लगाते रहे और एक खास आबादी को वैक्सीन दे दी जाए तो कोरोना के संक्रमण की कड़ी टूट जाएगी। इस आधार पर सरकार काम कर रही है कि कोरोना की कड़ी को तोड़ देना है। तमाम लोगों को वैक्सीन देने की ज़रूरत नहीं है। अगली खबर पर अगर हम चर्चा कर लें तो 800 रुपये में निजी लैब में RT-PCR टेस्ट, एंटीजन टेस्ट के लिए लगेंगे 250 रुपये। अधिक शुल्क वसूला तो होगी कार्रवाई। दिल्ली उत्तर प्रदेश में भी जांच की दरें की गई कम। तो कोरोना पर लगातार काम चल रहा है। आगे की अगर खास चर्चा कर ले तो JEE नीट के लिए छात्रों अभिभावकों से ली जाएगी राय। बोर्ड परीक्षाओं को बीच रोकना पड़ा था। पिछले साल की तारीखों के आसपास ही रहेगा प्रवेश परीक्षाओं का कार्यक्रम। परीक्षाओं का दौर है। इधर बिहार में भी मैट्रिक इंटर की परीक्षा फरवरी में तय है। फरवरी मार्च में होता रहा है। कोरोना काल है। सरकार के द्वारा यह कहा गया कि 30 दिसंबर तक फिलहाल कोई भी काम नहीं होगा, परीक्षा नहीं होंगे, स्कूल नहीं खुलेंगे, बच्चे नहीं जाएंगे। अब तो यह कन्फर्म हो गया कि दिसंबर में स्कूल नहीं खुलना है। इन तमाम चीज़ों पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो है मंथन कर रही है। नवंबर में संक्रमण के नए मामले में 30% गिरावट। नवंबर महीने में जो कोरोना संक्रमण के मामले थे जिसमें 30% की गिरावट आई है। ठंड के कारण चीनी सेना हर दिन बदल रही है जवान। उधर अगर चीन और भारत बॉर्डर की बात कर लें तो ठंड के कारण चीनी सेना जो है अपने जवान को लगातार बदलते नजर आ रहे हैं। इधर अगर भाजपा की बात कर लें तो बिहार भाजपा को नए सिरे से संवारेंगे 3 युवा रणनीतिकार। कौन है भाई? नागेंद्र नाथ के साथ काम करेंगे 2 सह संगठन प्रभारी। बैठक में होगा संगठन का परिचय। बिहार की सत्ता में चेहरा बदलने के साथ ही भाजपा में प्रदेश संगठन में भी बड़े बदलाव की तैयारी शुरू कर दी गई है। इसी मकसद से पार्टी ने बिहार में 3 युवा नेताओं को उतारा है। उनमें से 2 पटना पहुंच रहे हैं और बुधवार को विधिवत अपनी जिम्मेदारी संभाल लेंगे। संगठन के नए सिरे से संवारने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी, जिसमें भूपेंद्र यादव की मदद के लिए सक्रिय हो रहे हैं 2 सह प्रभारी। इस तरह से भाजपा जो है बिहार में अपना जड़ मजबूत करने के फिराक में अब लग चुकी है। बहुत से मंत्रालय को सौंपा गया, 2 उप मुख्यमंत्री भाजपा से बनाए गए। तमाम चीज़ों में सुधार करके बिहार में पूर्णतः पैर भाजपा जमाना चाहती है। इसी प्रक्रिया पर काम कर रहे हैं। सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने के लिए चलेगा राज्यव्यापी अभियान। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की बैठक में अंचलाधिकारियों को सौंपी गई कमान। अब बिहार के विभिन्न अंचलों में अंचलाधिकारी को एक कमान सौंपा गया है कि बिहार में जितने भी बिहार सरकार की ज़मीन है, सरकारी ज़मीन है और अतिक्रमण में है तो अतिक्रमण मुक्त उनको करवाया जाए। यह एक बेहतर पहल सरकार की हो सकती है कि अगर वह अतिक्रमण मुक्त होगा तो सौंदर्यीकरण भी शहरों का हो पाएगा, बेहतर देखने में लग पाते हैं। और किस प्रकार से वो होता है यह तो आने वाला समय होगा। केंद्र देगा 800 करोड़, अब दौड़ेगी रिंग रोड परियोजना। तो अब ये सरकार जो है 800 करोड़ देने के लिए सोची है। पटना रिंग रोड के रामनगर कच्ची दरगाह सेक्शन के 14 किलोमीटर हिस्से के लिए भूमि अधिग्रहण का खर्च अब केंद्र सरकार वहन करेगी। पटना के बारे में कहा जा रहा है कि 800 करोड़ सरकार देगी और रिंग रोड पर बेहतर बनाया जाएगा। बहुत सारे तमाम खबरें जो हैं इसमें बेहतर ढंग से उल्लेखित किया गया। लोजपा ने रीना पासवान को राज्यसभा प्रत्याशी बनाने का प्रस्ताव जो है ठुकरा दिया है। मंत्रिमंडल में शामिल होना मेरी प्राथमिकता नहीं। चिराग पासवान कहते हैं कि मंत्रिमंडल में शामिल होना हमारी कोई प्राथमिकता नहीं है। बालू के अवैध खनन पर चला चाबुक, 2 कंपनियों पर 35 लाख का जुर्माना।
रिश्वतखोरी पर शिकंजा, शिकायतें बढ़ी लेकिन कम हो गई कार्रवाई। तो रिश्वतखोरी की जो है शिकंजा कसता गया लेकिन कार्रवाई जो होना है अब कम हो गया है। बकाया बिल से परेशान हुए बिजली कंपनी। बिजली कंपनियों के पास में जो लोगों के पास में बकाया है, विभाग इससे अस्त हो गई है, लाचार दिख रहे हैं, परेशान दिख रहे हैं। लेकिन हमें भी कहना है कि बिजली विभाग की भी ये दिक्कत है। साहब आप बिजली कनेक्शन दे दिए हैं तो कम से कम हर महीने उनके पास में बिजली बिल जाना चाहिए। होता क्या है, ग्रामीण क्षेत्र की अगर बात कर लें तो लगा दिया जाता है बिजली और 6 माह और साल भर तक जब तक उसमें लोग प्रयासरत नहीं रहते हैं तब तक उनको बिजली बिल तक नहीं मिलता है। जब तक काफ़ी मात्रा में जो है पैसे हो जाते हैं, बिल आ जाते हैं और एक मुश्त राशि जो हो जाता है, बड़ा राशि हो जाता है, जो गरीब गुरबा देना बहुत उनके लिए मुश्किल हो जाता है। तो सबसे पहले बिजली विभाग को इसमें सक्रिय होना चाहिए कि कनेक्शन लगे और लगातार महीने पर उनको बिजली बिल दें और दबाव बनाएं। तो शायद न तो विभाग पर दबाव पड़ेगा इतना बोझ और न वो परिवार पर बोझ पड़ेगा। तो इसमें भी सुधार करने की ज़रूरत है। तो बालू का भी अवैध खनन हो रहा है जिस पर सरकार के द्वारा यह नज़र है। किसान भ्रमित न हो, नए कृषि कानून से मिलेगा फायदा। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद RK सिन्हा ने कहा है कि देश के किसानों को भरमाने का प्रयास किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की इस बारे में बयान एकदम सटीक है। मुख्यमंत्री ने भी बयान किसानों पर दिया है जिसमें इनके द्वारा भाजपा के जो हैं वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद RK सिन्हा ने कहा है कि किसान को भ्रमित किया जा रहा है। किसान भ्रमित नहीं हो, जमे रहें और कार्य करें। सरकार आपके पक्ष में सोचती है और आपके पक्ष में ही काम करेगी। सवाल उठाने से पहले आईना देख ले तेजस्वी यादव। संजय, प्रदेश में जदयू के मुख्य प्रवक्ता संजय सिंह ने मंगलवार को कहा कि सरकार पर सवाल उठाने से पहले तेजस्वी यादव को आईना देख लेना चाहिए। तेजस्वी अपराध पर सवाल उठाते हैं जबकि खुद ही जमानत पर हैं। इस तरह की बात विवाद बिहार में लगातार चलते रहता है और काम होते रहता है। अब देखना यह होगा कि बिहार के जो राजनीतिक में उथल पुथल मचते रहता है वह किस प्रकार से होता है। इधर अगर बिहार की शिक्षा विभाग की बात कर लें तो शिक्षा विभाग में भी सरकार चाहती है कि गुणवत्तापूर्ण विकास हो। इधर बिहार के नियोजित शिक्षकों को भी प्रोन्नति देने का प्रक्रिया चल रहा है। आज उस प्रक्रिया पर मैं बता दूं, बिहार के नियोजित शिक्षक जो हैं हमेशा एक शिक्षक के रूप में मानने के लिए सरकार से कर रहे हैं कि हमें भी राज्यकर्मी का दर्जा मिले और हर जो सुविधा है शिक्षकों को मुहैया कराया जाए। सरकार भी अब दृढ़ संकल्पित हो गई है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हमको मुहैया कराना है, शिक्षकों को उचित मांगों को हमको मानना है। तो आज बिहार के शिक्षा विभाग की एक अहम बैठक होनी है जिसमें बिहार के नियोजित शिक्षकों को हेडमास्टर बनाने की प्रक्रिया पर मंथन किया जाएगा कि बिहार के शिक्षकों को आखिर हेडमास्टर बनाया जाए तो उस पर क्या आधार माना जाए, किस प्रक्रिया के अधीन उनको मतलब कि बिहार के विद्यालयों में प्रधानाध्यापक के रूप में पदस्थापित किया जाए। तो आज यह भी काम एक मुख्य रूप से होना है जिसमें शिक्षा में बहुत बड़ा सुधार हो पाएगा। अब देखना यह होगा कि बिहार सरकार जो है, नीतीश सरकार जो है क्या क्या बिहार में सुधार करती है, क्योंकि विपक्ष भी जो है काफ़ी मजबूत है और सुधार संभव है। अब किसानों की मुद्दा जो है किस तरह से चलता है और उनका धरना जो चल रहा है राज्य केंद्र स्तर पर वो किस प्रकार से कब खत्म होता है, कब सरकार उनकी बात मानती है या क्या समझौता होता है, और इधर धान के जो क्रय विक्रय की जो बातें चल रही है उसमें क्या सरकार सोचती है, बिहार सरकार क्या सोचती है। तो आप हमारे साथ बने रहें और यह वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब। तब तक के लिए आप हमारे मगध संवाद के साथ बने रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।